इंटीरियर पे लाखों रुपए खर्च किए, नया सोफा, नया टाइल, नई सीलिंग और पूरा घर जो है वो चमक रहा है। और फिर घर पे एक मेहमान आता है जिसे कि इंटीरियर की समझ होती है, और जब वो चारों तरफ नजर घुमाता है और हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है अच्छा है, बस अच्छा है, वो तारीफ नहीं थी बल्कि वो एक पोलाइट रिएक्शन था। यहाँ पर असली दिक्कत यह है कि घर खराब नहीं बना है बल्कि वो सस्ता दिख रहा है। अब लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर आपका घर सस्ता दिखाई देता है तो ये किसे पसंद होगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम चीजों को लगाते हैं, जब ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो हर बार ये जरूरी नहीं कि आपका घर जो है वो रिच दिखाई दे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी हम अपने घर के अंदर लगा देते हैं, जिस वजह से हमारे घर का जो लुक है वो डाउन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे कि आपके घर का बजट नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका घर जो है उसकी रिचनेस बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली गलती जो कि लोगों के साथ होती है वो है कलर्स के रिलेटेड। जब भी बात आती है कलर्स की तो वहां पर एक दिक्कत दिखाई देती है कि लोग जो है ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 3 से लेकर 4 कलर तक का इस्तेमाल जो है वो अपने घर के ऊपर कर देते हैं। जैसे कि 2 दीवारों का एक कलर रखते हैं, एक दीवार को हाईलाइट वाली वॉल बना देते हैं और चौथी दीवार पे दूसरा कुछ बना देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी चीजों की वजह से आपके घर का लुक अच्छा दिखने के बजाय खराब दिखाई देता है। आज का रूल क्या है? पेस्टल कलर शेड्स, चाहे आप बेज, ग्रे, ऑफ व्हाइट, वार्म सैंड, मशरूम टोन, इस तरह के कुछ कलर ऑप्शंस जो है उनके तरफ जा सकते हो। देखिए दोस्तों, दीवारों का जो कलर है वो आपके रूम में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो उसके तरफ आपको खास करके ध्यान जरूर देना चाहिए। उसी के ऊपर आपके जो सोफा होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, उनका कलर भी काफी ज्यादा डिपेंड होता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने दीवारों का कलर सिलेक्ट करने वाले हो तो ज्यादा कलर इस्तेमाल मत कीजिए। सिंपल बट सिलेक्टिव कलर्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके कमरे को रिचनेस देने का काम करेंगे। और दीवारों की फिनिशिंग अगर अच्छी होती है तो सिंपल कलर भी उसके ऊपर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो जरूरी यह है कि आप अपने दीवार के ऊपर 2 कोट पुट्टी करने के बाद ही पेंट कराओ, जिससे कि दीवारों की फिनिशिंग जो है वो काफी अच्छी दिखाई देगी। अब दोस्तों बारी आती है नेक्स्ट चीज की, जो कि है आपके घर के अंदर की फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में क्या होता है, हम बड़ी साइज की टाइल तो ले आते हैं क्योंकि वो ट्रेंड है, पर जहां तक बात आती है उस बड़ी साइज की टाइल की तो वहां पर डिजाइन की तरफ ध्यान भी देना जरूरी होता है। वहां पर हम सिर्फ शोरूम में देख के टाइल को फाइनल कर लेते हैं, और ज्यादातर शोरूम में आपको पूरे रूम के अंदर टाइल लगने के बाद कैसी दिखाई देगी इसका अंदाजा नहीं आता है। ज्यादातर जगह पर ऐसा देखने में आया है कि जो टाइल है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कीले या फिर जो डेंस पैटर्न होते हैं, यानी कि हेवी पैटर्न डिजाइन बने हुए होते हैं, उनके तरफ लोग जाना पसंद करते हैं। अब इसकी वजह से जब ऐसी टाइल्स को आपके घर के अंदर लगाया जाता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, खास करके जो ब्लैक कलर की टाइल्स है आपको उन्हें अवॉइड करना है। जो हेवी डिजाइन वाली टाइल्स आती है, यानी कि इतनी ज्यादा भड़कीली और ज्यादा डेंस डिजाइन है, उसको अवॉइड करना है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो नेचुरल स्टोन वाली जो पतली वेन्स आती है, इस तरह की जो टाइल डिजाइन होती है, जैसे कि मार्बल फिनिश में या फिर किसी नेचुरल स्टोन के डिजाइन में, तो उन ऑप्शंस के तरफ आपको जाना चाहिए। इससे डायरेक्टली अटेंशन जो है वो आपके टाइल्स के ऊपर नहीं जाता है या फिर वो ज्यादा भड़कीली भी नहीं दिखाई देती है। इससे आपको एक प्लेन लुक मिलता है और आपके रूम का जो लुक है वो और भी एनहांस होने में मदद मिलती है। और अगर आप थोड़े से लाइट कलर शेड के तरफ जाते हो तो इससे आपका रूम का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है। अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर आप थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश स्टाइल की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बेडरूम है तो वहां पर आप मैट फिनिश स्टाइल की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि डिजाइनर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपका जो फ्लोर, आपकी वॉल और आपका जो फर्नीचर है, इसमें अगर आप एक मैचिंग थीम रखते हो तो ये काफी लग्जरियस दिखाई देता है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में आपको कोई चीज और दिखाई दे रही है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से जब भी फ्लोरिंग, वॉल्स और आपके फर्नीचर को अच्छे तरीके से मैच किया जाता है तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपके घर के अंदर आपका जो बाथरूम होता है, वहां पर जो वॉल के ऊपर टाइल लगाई जाती है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइल्स को लगाना पसंद करते हैं। अब वो जो ट्रेंड है वो आउटडेटेड हो चुका है। आजकल जो वॉल्स के ऊपर टाइल्स है वो काफी बड़ी लगाई जाती है। वो फूल पत्ती या फिर जो हाईलाइट पैटर्न वाला जमाना है वो अब जा चुका है। इसके बजाय लोग जो है प्लेन कलर की बड़ी टाइल जो है उन्हें लगाते हैं, जिससे कि आपका बाथरूम जो है वो काफी लग्जरियस दिखाई देता है। अब दोस्तों, जब भी बात आती है घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की तो वहां पर लोग क्या करते हैं, पहले वॉलपेपर की तरफ जाते हैं। वॉलपेपर में होता यह है कि लोग क्या करते हैं, वहां पर भी सस्ते ऑप्शन की तरफ जाते हैं।
अब अगर आप सस्ता वॉलपेपर इस्तेमाल करते हो या फिर कोई हेवी टेक्सचर बना लेते हो या फिर कोई डार्क पैटर्न की तरफ जाते हो जो कि आपकी दीवार को सूट नहीं करता है, तो इसकी वजह से आपके रूम का लुक जो है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी दीवार को प्लेन भी रखते हो तब भी ये आपकी दीवार जो है वो काफी अच्छी दिखाई देगी। अगर आप चाहो तो वॉलपेपर में वूवन विनाइल या फिर जो फैब्रिक बैक विनाइल वॉलपेपर आते हैं उनके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, कपड़े से भी आप पोंछ कर इन्हें साफ कर सकते हो। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप विनाइल वॉलपेपर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और ये जो वॉलपेपर है इनका जो डिजाइन है वो आपको खास करके ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी के साथ डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप उस चीज को देखने वाले हो। तो इसीलिए डिजाइन सेलेक्ट करते समय आपको एक थीम मेंटेन रखनी चाहिए। आजकल ट्रॉपिकल या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन वाले वॉलपेपर्स आते हैं वो काफी अच्छे दिखाई देते हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने दीवार के ऊपर पीवीसी या फिर यूवी मार्बल शीट जो है उनके तरफ भी जा सकते हो। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि एक दीवार पे आपने वॉलपेपर लगा दिया, दूसरे दीवार पे आपने यूवी मार्बल शीट लगा दिया। एक ही दीवार पकड़िए और उसे ही हाईलाइट कीजिए, बाकी 3 दीवारों को आपको प्लेन और सिंपल रखना है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेम्स के बारे में, होता यह है कि दीवार के ऊपर बहुत सारे लोग छोटे छोटे फ्रेम जो है उन्हें लगा देते हैं। अगर आप 10-12 फ्रेम्स अगर अपने दीवार के ऊपर लगा देते हो तो इससे आपके दीवार के ऊपर काफी भीड़ दिखाई देगी। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, कोई एक बड़ी पेंटिंग जो है उसे अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि ये प्रीमियम भी दिखाई देगी। अगर आप चाहो तो इस तरह से 3 पेंटिंग का जो सेट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा दिखाई देता है। पर आपको यह ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी 10-12 फ्रेम अपने दीवार के ऊपर मत लगाइए, ये ट्रेंड अब जा चुका है। उसके बाद अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है ओपन शेल्फ के रिलेटेड या फिर जो बुक शेल्फ होता है उनके रिलेटेड। खास करके ये जो शेल्फ होता है इनमें ऐसा देखने में आया है कि लोग ज्यादातर बिना काम की चीजें भी वहां पर रख देते हैं, तो इससे आपका जो शेल्फ है उसका लुक खराब हो जाता है। अब आप घर के अंदर रहते हो तो आपको ये चीज शुरुआती वक्त में नोटिस नहीं होती है, क्योंकि अनजाने में ऐसी चीजों को आप अवॉइड कर देते हो। पर जब मेहमान आते हैं तो उनके नज़र में ऐसी चीज़ें तुरंत आ जाती है। और ये जो ओपन शेल्फ होती है इनका इस्तेमाल आपको कम करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ धूल, रोज़ सफाई और बिखरा हुआ लुक जो है वो दिखाई देता है। तो इसीलिए क्लोज स्टोरेज रखिए, जो दिखाना है वही सिर्फ बाहर दिखना चाहिए, बाकी चीज़ें अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप भी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप अपने दीवार के ऊपर कौन सा ऑप्शन करवाना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे, वॉलपेपर, टेक्सचर, वॉल मोल्डिंग या फिर यूवी मार्बल शीट। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं डोर्स और खिड़कियों के बारे में, तो देखिए दोस्तों, डोर में वो ग्रू वाला प्रोफाइल वाला ब्राउन दरवाजा जो है वो अब बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, नए ट्रेंड में अगर आप जाना चाहते हो तो ग्रे कलर के डोर आते हैं, नेवी ब्लू या फिर ब्लैक, इस तरह के अलग अलग टाइप के जो कलर ऑप्शंस है वो भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। ये अभी रिच लगते हैं, सिंपल फ्लश डोर होता है, बस आपको कलर बदलवाना है और आपका डोर जो है वो एकदम रिच दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपको अगर डार्क डोर की तरफ जाना है तो आपकी दीवार का भी कलर डार्क होना चाहिए। आपकी जो दीवार है वो अगर लाइट कलर शेड में है तो वहां पर आपका जो डोर है वो अगर डार्क है तो ये काफी खूबसूरत दिखाई देगा। उसके बाद आपके जो डोर हैंडल्स होते हैं या फिर जो आपके स्विचेस है, वहां पर अगर आप एक स्टेप आगे जाके एक प्रीमियम लुक देना चाहते हो तो जो आपके डोर हैंडल्स है या फिर जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स है उनका कलर थीम जो है वो आप एक समान रख सकते हो। यहां तक कि लोग जो है बाथरूम में भी उसी टाइप के कलर को रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर उनके डोर हैंडल मैट ब्लैक कलर में है तो स्विच बोर्ड भी मैट ब्लैक कलर में होगा। उसके बाद में जो बाथरूम की एक्सेसरीज है वहां पर भी मैट ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह के और भी कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि लोग जो है गोल्डन कलर या फिर ब्राउन कलर की तरफ जाते हैं या फिर कॉपर कलर की तरफ जाते हैं। तो इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। उसके बाद बारी आती है आपके टीवी यूनिट की। देखिए दोस्तों, टीवी यूनिट की जब भी बात आती है तो लोग टीवी यूनिट पे पैसा तो खर्च करते हैं पर चीजें गलत तरीके से बना देते हैं। होता यह है कि टीवी यूनिट का मतलब यह नहीं कि आप हर एक चीज जो है अपने टीवी यूनिट के सामने रख दो जिससे कि मेहमानों को वो चीजें दिखाई दे। जैसे कि बर्थडे पे आया हुआ कोई टेडी बेयर, कोई ट्रॉफी, कोई फोटो फ्रेम या फिर मेहमान ने कोई गिफ्ट दिया है तो वो भी वहां पर रखा हुआ होता है। तो ऐसी सभी चीजें अगर आप अपने टीवी यूनिट के ऊपर रख दोगे तो आपका टीवी यूनिट काफी ज्यादा भरा भरा और चीप दिखाई देगा, भले ही आपने कितने भी पैसे खर्च किए हो। तो इसके लिए आप सिंपल चीज कर सकते हो, जितना मिनिमलिस्टिक और प्लेन आपका टीवी यूनिट होगा उतना ही वो रिच दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल प्लेन वॉल रखिए। एक साइड में जो शेल्फ है उन्हें आप रख सकते हो, वहां पर भी आपको 3-4 चीजें लिमिटेड रखनी है और वो जो शेल्फ होगा उसे भी बाहर से ग्लास से कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बार बार आपको उसे क्लीन करने की दिक्कत नहीं होगी। और बॉटम में आएगा आपका कंसोल यूनिट,
जिसका साइज आप अपने टीवी यूनिट के अकॉर्डिंग रख सकते हो और ये भी ज़्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहिए। सिंपल रखिए, प्लेन रखिए, इससे ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक भी वायर आपके टीवी यूनिट में बाहर की तरफ से नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपकी वायर बाहर की तरफ से दिख जाती है तो आपके टीवी यूनिट का लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो पहले से ही आपको वायर मैनेजमेंट के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए और जब भी आप टीवी यूनिट बना रहे हो तो वहां पर आपको वायर का प्लेसमेंट सही तरीके से जरूर कर लेना चाहिए। और आजकल टीवी यूनिट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हमेशा हम सीलिंग के बारे में बात करते हैं, पर वहां पर एक ऐसी भी चीज होती है जो कि भले आपके घर के अंदर सीलिंग हो या फिर ना हो, या फिर आपके घर के अंदर शैंडिलियर हो या फिर ना हो, पर यह चीज आपके घर के अंदर जरूर होती है और वो चीज है पंखा। अब देखिए दोस्तों, ये जो फैन है, अगर आप अपने लिविंग रूम के अंदर भी वही पुराने टाइप का कमर्शियल फैन अगर लगा दोगे तो कैसे आपको लुक मिल पाएगा आपके लिविंग रूम के अंदर। भले आप सीलिंग करवाओ या फिर मत करवाओ, पर आपका जो फैन है खास करके लिविंग रूम में, वहां पर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे प्रीमियम डिजाइन जो है वो आपको पंखों में मिल जाते हैं और इसमें आपको काफी प्रीमियम फिनिश मिलती है। बहुत सारे फंक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि रिमोट वाले पंखे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि पंखा जो है वो आपके लिए हवा देने का तो काम करेगा, पर ये लुक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिर्फ इसे अप्लायंस मत समझिए, इसे एक फर्नीचर का पार्ट समझिए और उस हिसाब से अगर आप पंखे को सही तरीके से लगाते हो तो लुक आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कर्टन्स के रिलेटेड, फर्नीचर के रिलेटेड, पर एक वीडियो में इन सभी पॉइंट को कवर करने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो उसके रिलेटेड वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए, इसका पार्ट 2 बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।